Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Navee. Today we will discuss the topic Kitchens by तौफीक रफत. इस वीडियो में हम पोएम का इंट्रोडक्शन, समरी एंड थीम्स देखेंगे. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. Kitchens by तौफीक रफत is a poem based on a comparison. In every household, the kitchen is an integral part that we need to meet our culinary needs. तौफीक रफत की ये जो पोएम है इसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है एक मॉडर्न किचन का और एक रूरल किचन का. किचन जो है वो हर घर की जरूरत होती है. हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंजेस इन लाइफस्टाइल, किचन एंड एक्टिविटीज इन किचन हैव चेंज. वो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे किचन भी चेंज हो गए और एक्टिविटीज भी चेंज हो गई हैं हमारे किचन में जो हम किया करते थे. रफत इन दिस पोएम हाईलाइट द डिफरेंसेस. पोएम में तौफीक रफत ने मॉडर्न किचन और रूरल किचन के दरमियान जो डिफरेंस है उनको हाईलाइट किया है. ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन अ रूरल किचन एंड एन अर्बन वन. बाय डूइंग सो रफत पॉइंट आउट व्हाट मॉडर्निटी हैज डन टू आवर कल्चर एंड फैमिलियल अटैचमेंट. इन द नेम ऑफ मॉडर्न फैसिलिटी एंड लग्जरी वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम आवर रूट्स. Rafat is famous for his realistic portrayal of life in Pakistan. In his poem, he once again proved a successful documenter of life as he experienced it. इसमें वो बताते हैं हम कैसे मॉडर्न फैसिलिटीज के चक्कर में, लग्जरी लाइफ के चक्कर में हमने मतलब कैसे वो चीजें खो दी जिससे हमारी पर्सनल अटैचमेंट थी, जिसमें हमने अपना बचपन गुजारा था. नेक्स्ट इसकी आ जाती है हमारे पास समरी ऑफ द पोएम किचन्स बाय तौफीक रफत. किचन्स बाय तौफीक रफत इज अ नॉस्टैल्जिक पोएम. वी कैन डिवाइड दिस पोएम इनटू टू पार्ट्स. द पोएम बिगिंस विद द पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रूरल किचन. जब पोएम स्टार्ट होती है तो एक रूरल किचन को हाईलाइट करते हैं, रूरल किचन की बात करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करते हैं. द पोएट रिकॉल द वास्टनेस ऑफ द किचन इन विच ही एंड हिज सिबलिंग्स डाइंड. तौफीक रफत इसमें अपने किचन की वास्टनेस बताते हैं कि उस टाइम के किचन कितने खुले और बड़े होते थे जहाँ पर वो अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर उस किचन में बड़े हुए हैं. ही आल्सो शेयर्स विद अस द एक्टिविटीज एंड डिस्कशन दैट टुक प्लेस इन द किचन. इसमें वो मजीद ये बताते हैं कि किस तरह की डिस्कशन जो थी या किस तरह की एक्टिविटीज जो थी वो किचन में की जाती थी. द पोएट रिमेंबर्स द स्मेल ऑफ स्पाइस एंड द कोजीनेस इन दैट किचन. किस तरह की खुशबू आया करती थी उस टाइम किचन में उसको बताते हैं. हाउएवर इन द लेटर पार्ट ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो बाकी हिस्सा है, रफत डिस्क्राइब द क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ अ मॉडर्न अर्बन किचन. मॉडर्न किचन को उन्होंने क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर कहा है. ही मिसेस द नॉइसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डिस्पाइट मॉडर्न फैसिलिटीज. द अर्बन किचन लैक अ सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द अर्थ. द पोएम इज कमेंट ऑन द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ that has taken us away from the natural way of life. It is a reckoning to the culture and tradition that are dying away in the modern world. उन्होंने जैसे किचन की बात की कि कैसे पुराने किचन से नए किचन चेंज हो गए हैं, कैसे हम फैसिलिटीज की तरफ बढ़ गए हैं. हमें मतलब पहले जितनी वो नेचुरल चीजें होती थी हम हाथ से करते थे वो सारे काम मशीनरी के थ्रू करवाए जाते हैं. इसमें ना सिर्फ वो किचन की बात कर रहे हैं बल्कि ओवरऑल सारा हमें बता रहे हैं कि किस तरह हम नेचुरल वर्ड से काम नेचुरल तरीके से करने की बजाय मशीनरी पे आ गए हैं. नेक्स्ट इसके थीम्स है. फर्स्ट थीम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी. किचन बाय तौफीक रफत इज बेस्ड ऑन अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ किचन. One is a traditional rural kitchen while the other one is modern urban kitchen. The rural kitchen was very spacious. The poet and his siblings would dine in it. It was especially inviting in winter. The warmth of the fire and the smell of food lured them out of their cozy beds. They sat on the slats very close to one another. They practiced strength, the bond of love and care among their siblings. They had much time and ate lazily while discussing everyday affairs of life. Modern kitchens, however, presents a quite different picture. People are so preoccupied with the material achievement that they cannot dine calmly. They are in a hurry and cannot spare time to share a few words. The chairs have replaced the slats and so has distance replaced the closeness. वो कहते हैं कि पहले इतनी खुली जगह होती थी कि हर कोई आगे बैठ जाता था. छोटी छोटी चेयर्स हैं जहाँ पे सिर्फ एक इंसान की जगह होती है बैठने की. हर चेयर पे मतलब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आ जाए मेरे साथ चेयर शेयर कर लें, मेरे साथ बैठ जाए, हमारे साथ खाना खा लें. तो पहले जिस तरह लोगों के घर खुले थे ना, अब उस तरह लोगों के दिल भी खुले थे. अब लोगों के जैसे जैसे घर तंग हो गए, जैसे जैसे इनके किचन तंग हो गए, वैसे उनके दिल भी छोटे हो गए, उनके दिल भी तंग हो गए. अब वो मोहब्बत, वो प्यार जो पहले था, नेचुरल था एक दूसरे में से, अब लोग सिर्फ शो करते हैं. अब वैसी मोहब्बत नहीं होती रिश्तों में. सेकंड हमारे पास रहता है नेचर वर्सेस आर्टिफिशियलिटी. द रूरल किचन एज प्रेजेंटेड बाय तौफीक रफत इज एज ए सिंबल ऑफ द नेचुरल वे ऑफ लाइफ. जिस तरह उन्होंने रूरल किचन को बयान किया है, जिस तरह उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखाया गया, वो एक नेचुरल वे है लाइफ का. एज ए सिंबल उन्होंने प्रेजेंट किया. इट इज फ्री फ्रॉम द आर्टिफिशियलिटी ऑफ अ मॉडर्न किचन. उसमें कोई मॉडर्न मशीनरी वगैरह की बात नहीं की. सिंपल से सिंपल जो किचन है हमारी नेचुरल. रूरल किचन में तौफीक रफत ने जो रूरल किचन की बात की है वो रूरल किचन में उन्होंने बहुत ही नेचुरल वे ऑफ लाइफ का रिफ्लेक्शन हमें दिखाया गया है. द स्पॉन्टेनिटी ऑफ नॉइस एक्टिविटीज आर कंट्रास्ट टू द रेगुलेट साइलेंस ऑफ मॉडर्न किचन. देयर इज ओपननेस इन सिटिंग ऑन फ्लैट्स व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम सिटिंग ऑन चेयर्स which belly is tucked under the table. The rural kitchen exudes a homely feeling with its plastered wall and slats made of teak. The modern kitchen, however, is a display of chromium and formica. The nostalgic tone of the poet and his ending remark about the modern kitchen are significant. To him, a modern kitchen is like a hospital. It shows that nature is preferable to artificiality. Third theme हमारे पास रहता है growth in kitchen. It is a fact that man learns a lot from the company of his fellow beings. The share of ideas add to the experience of man. That is what the poet mentions in the beginning line of the poem. In rural setup, a kitchen is a place where family meeting take place at every meal. All the members of the family sit together and discuss various topics. These discussions open many secrets of practical life. In this way, the young ones grow to maturity listening to the experiences of their elders and siblings. Next, हमारे पास रहता है motherhood. In the poem Kitchens by तौफीक रफत, the mother presides over the meeting in the kitchen. She listened to the young ones talking noisily at the time of breakfast. However, she does not add any remark to their discussion. Her only focus is to ensure that her children get their meal on time. She keeps baking bread and ladling curry. Nevertheless, her silent presence is not significant. By providing her children with healthy meals, she is making them grow physically. At the same time, she is allowing them a chance to grow intellectually by permitting them to speak freely. Last पे हम इसका conclusion देखते हैं. No household is completed without a kitchen. On the surface level, it is only a part of the house where meals are cooked. But with the memories such as the poet shares attached to it,
आवर किचन गेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस फॉर द लाइफ टाइम। इस वीडियो में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा है किचन पोएम का, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह तौफीक रफत ने कंपैरिजन किया है दो डिफरेंट किचन का, एक मॉडर्न किचन का और एक रूरल किचन का। फिर इसकी समरी में वो बयान करते हैं कि किस तरह की जो एक्टिविटीज है वो किस तरह की एक्टिविटीज रूरल किचन में की जाती है और किस तरह की एक्टिविटीज अब वो मॉडर्न किचन में हमें नहीं पाई जाती। मॉडर्न किचन किस तरह के नॉइसलेस है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, किस तरह की मशीनरी और आर्टिफिशियल लाइफ है, हर तरफ फार्मिंग और क्रोमियम है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम रूरल किचन देखें वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल नेचुरल वे है, कोई मशीनरी का यूज नहीं है, कोई इसमें से हॉस्पिटल वाली वाइब नहीं आती जो हमें मॉडर्न किचन से आती है। देन उसके थीम्स हैं जिसमें उन्होंने फर्स्ट थीम ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी में उन्होंने कंपेयर किया है। जो चीजें हमारी ट्रेडिशनल थी वो सारी नेचुरल थी, मॉडर्न चीजें जो है वो सारी हमारी, हमने लग्जरी लाइफ के चक्कर में हमने अपनी फिजिकल हेल्थ भी खो दिया। हम जो काम अपने फिजिकली करके तंदुरुस्त रहते थे अब वो सारे काम मशीनरी के थ्रू हो रहे हैं, हम फ्री बैठे बैठे भी हम फिजिकली फिट नहीं रह पा रहे। नेचर वर्सेस आर्टिफिशियलिटी में वो बताते हैं कि किस तरह हर चीज नेचुरल थी, सिंपल वे में थी, अब किस तरह हर चीज आर्टिफिशियल हो गई। ये सिर्फ वो किचन की बात नहीं कर रहे बल्कि ऑल ओवर बात कर रहे हैं कि किस तरह हमारी लाइफ में हर तरफ मशीनरी ने जगह ले लिया। हमारे हाथ में एक एक के फोन पकड़ा होता है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, इकट्ठे मिलके बैठे भी हो ना फिर भी सारे अपने फोन पे लगे होते हैं। पहले एक दूसरे को टाइम दिया जाता था, एक्टिविटीज की जाती थी, जो बड़े होते थे वो छोटे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, या छोटे होते थे उन्होंने कोई बात बतानी होती थी, कुछ शेयर करना होता था, कोई ओपिनियन देना होता था, वो किचन में बैठ के एक दूसरे से मशवरे वगैरह करते थे। लेकिन अब हर कोई इकट्ठे मिलकर बैठने का भी टाइम नहीं होता, इकट्ठे कोई नाश्ता भी नहीं करता, ना कोई रात का खाना, मतलब कभी भी एक साथ इकट्ठा होना नामुमकिन हो गया आज की जिंदगी में। हमारी लाइफ इतनी आर्टिफिशियल हो गई है कि हम अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देते। ग्रोथ इन किचन मतलब किचन हमारी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें उसकी डेली बेसिक नीड में वो हमारी आता है कि हमें डेली जरूरत पड़ती है, क्योंकि खाने के बगैर तो इंसान रह नहीं सकता। तो किचन जो होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जिंदगी में, हम बहुत कुछ सीखते हैं वहां से। मदरहुड का बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है यहाँ पे कि मदर जो होती है वो सारा किचन में जो होती है काम करने में मसरूफ होती है, वो हमारी बातचीत में बहुत कम पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो सुन सबको रही होती है कि किस तरह उसके बच्चे बात करें, किस तरह बड़े उन्हें समझा रहे हैं। लेकिन माँ के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो हमेशा सर्व करती रहती है सबको। किचन बाय तौफीक रफत की जो पोइम है उसकी टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।